गाइस आज हम बात करने वाले हैं हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी के सीईओ डॉक्टर नोएरा शेख। डॉक्टर नोएरा शेख ने अपने इंटरव्यू में क्या कहा, तो सारी डिटेल आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, वीडियो कहीं से भी स्किप मत करिएगा। आज का वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। इस वीडियो में सारी जानकारी आपको मिलेगी, सब कुछ डॉक्टर नोएरा शेख ने एक्सप्लेन किया अच्छे से, जिससे कि आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ज़्यादा लड़कियों की तालीम पर तवज्जो नहीं देते थे, मगर मैंने थोड़ा बड़ी हुई तो मैंने तालीम पर तवज्जो खुद की दी और उसके बाद तालीम सीखती हुई और मैं फील की, मैंने महसूस किया कि अपने कौम के बच्चों की जो तालीम है वो एकदम से अच्छी होना चाहिए और सारे समाज में जो है तालीम को फैलाना चाहिए। तो इस बुनियाद पर मैंने एक छोटी सी स्कूल भी स्टार्ट की अपने इरादों पर, अपने इस पर। तो जाहिर से बात है उस वक्त काफ़ी मुकाबले करना पड़ा। उसके बाद वो छोटी सी स्कूल, बच्चे बढ़ते बढ़ते लड़कियां 6 थे, 6 से मैंने शुरू किया, तो फिर 10 हुए, 20 हुए, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हजारों की तादाद में अल्लाह के फजलो करम से वो चल रहे हैं। मगर जाहिर से बात है कि काफी मुकाबले आए और क्योंकि अपने भी लोगों में कुछ लोग ये पसंद नहीं करते कि औरत ये सारे चीजों को चलाए, सारे चीजों को देखभाल करे। उसके बाद तालीमी निजाम का सिलसिला जारी ही रहा और सबसे पहले मैंने बच्चों के दिमाग में नहीं बल्कि बड़ों को बिठाकर पढ़ाना और पढ़ाई की अहमियत क्या है, वो पढ़ने के बाद उनके लिए क्या फायदा होगा। और मैंने खरिये खरिये में जाके जो है सालों साल काम की हूँ और खवातीन में, खासकर से औरतों में मैंने काम किया है और औरतें भी काफी अच्छा रिस्पांस दिए और उसके लिए काफी बड़ी मेहनत हुई। तो जब उनके दिल बन गए तो फिर उन्होंने अपने बच्चों को भी पढ़ाने के लिए तैयार हो गए। तो काफी बच्चे आज तालीम हासिल कर रहे हैं। अब काफी मेरे जरिए से काफी सौों के, हजारों के स्कूल शायद बच्चों के लिए चल रहे हैं। तो मैं अपने आप को ये तालीमी कदम में कदम उठाते हुए बहुत ही बड़ी खुशनसीब समझती हूँ। मैडम यहाँ पे अगर मैं कहना चाहूँ कि रुकैया शेखावत जो कि हिंदुस्तान की पहली औरत जिन्होंने शायद औरतों के लिए पहला स्कूल जिन्होंने स्टार्ट किया, अगर मैं उनके साथ आपको कंपेयर करूँ तो शायद गलत नहीं होगा। तो मैम इसके साथ ही एक और बात जानना चाहेंगे कि जब आपने शुरुआती दौर में, आप मतलब छोटी थी, आपके पेरेंट्स में से किन का ज्यादा मतलब आपकी लाइफ पे असर, जिनकी वजह से आप मुतासिर हुई, हम ये जानना चाहते हैं। और सबसे पहले के अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह की ज़ात पे बहुत ज़्यादा भरोसा, और उसके बाद जब मैंने कुरान को स्टडी किया तो उसमें अल्लाह ने बार बार इल्म पे जोर दिया कि इल्म सीखो, इल्म सीखो। तो वो मुझे बहुत ही ज़्यादा, फिर उसके बाद मैंने जो है अपने घर में अगर माँ बाप के तरफ जो अगर देखना चाहूँगी तो मेरे अब्बा जो है बहुत ही स्ट्रांग थे और बहुत स्ट्रांग और बिजनेसमैन थे। और उन दिनों में तकरीबन उनका सारे इंडिया में अपने अपने छोटे मुकामात पर, बड़े मुकामात पर जो भी था उनका बिजनेस था। तो ज्यादा से ज्यादा मुझे जो सबक मिला हिम्मत अफजाई का, तो वो मेरे अब्बा से ही मिलता था, क्योंकि वो हर हालत में जो भी उनके सामने मुकाबले आते थे, जो भी आते थे, उन चीजों को फेस करके बड़े मजबूती के साथ रहते थे। उसके साथ अम्मी का भी बहुत सपोर्ट है और उसके साथ मेरी पूरी आसपास की मेरी जितनी भी फैमिली है, जो मेरे लोग हैं, उन्होंने मुझे, मेरे कम्युनिटी के लोगों ने भी, दूसरे मेरे शहर के लोगों ने भी, सब ने भी, जहां पर भी मैं जाके खड़ी हुई वो लोग सब मुझे साथ दिए और बहुत सारा हिम्मत अफजाई किए। और हर मुश्किल में सामना करने के बाद मुझे अल्लाह ने सक्सेस दिया अल्हम्दुलिल्लाह। मैम आपकी लाइफ से, बचपन से कोई ऐसा मतलब जिस वजह से आप मतलब बहुत ही ज्यादा मुतासिर हुई, कोई ऐसा वाकया पेश आया हो आपके बचपन में कि जिसकी वजह से आपको लगा कि मतलब नहीं, मैं भी जो मर्दों के शाना बशाना काम कर सकती हूँ, कोई ऐसा वाकया पेश आया हो? बहुत सारे वाकये तो जो है कि पेश आते रहे और पेश आने के लिए जो सबसे बड़ा वाकया कि हमारे दौर में वहां पर हमारे विलेजेस में छोटे बच्चियों को शादी कर देते थे, जबकि उनको पसंद भी नहीं होता था। तो ऐसे काफी चीजें मेरे सामने आते रहे और उनके लाइफ जो है काफी डैमेज होते रहे। और उसके बावजूद भी जो है लड़कियों के लिए ये बताया जाता था कि वो अब दुनिया में कुछ नहीं कर सकती। ये चीज मेरे दिमाग में बैठ जाती थी हमेशा। और खासकर से मेरे भी जो दूसरे फैमिली के जो रिश्तेदार हैं वो भी इसी तरह से बोल कर बताते थे कि औरत कुछ नहीं कर सकती, उसका काम होता है बर्तन धोना, कपड़े धोना और घर में खाना पकाना। और उसके
उसके बाद जो है उसकी लाइफ वैसे ही गुजर जाएगी। उसके बाद उसे कुछ भी ना कुछ फैसला लेने का हक होगा, ना वो कुछ बोल सकती, ना वो कुछ बता सकती। और मैंने सुना भी नहीं, बल्कि मेरे आसपास के जो माहौल था उस माहौल को मैंने ऐसे ही देखा था कि कोई भी जो है किसी भी तरह से करने का नहीं। बल्कि मैंने अपने किताबों को जब स्टडी करके देखा तो फिर मुझे लगा कि ये सब गलत बोल रहे हैं। और मैंने सबसे पहले अपने ही कौम के लोग जो मुझे सवाल करते थे, मैंने उनको अपने ही किताबों से जवाब दिया कि ऐसा कहीं भी नहीं है कि हम सब कुछ भी करते हैं। तो मैं जो मुतासिर हुई तो काफी जो है वाकयात आए, काफी लोगों ने हंगामे किए, काफी लोगों ने जुल्म किए, काफी लोगों ने क्या क्या बहुत सारे किए, मगर मुझे सब भी जो है उस संभाल कर, और अल्लाह ने सब्र भी दिया। उसके बाद जो है मुझे सक्सेस अल्लाह ने दिया। मैंने कोई भी जिंदगी का जो भी हादसा गुजरा, मैंने उस हादसे को देखकर कमजोर नहीं पड़ी। सबसे पहली बात, वो जो भी हादसा आता मैं उसके बाद और ज्यादा मजबूत होती थी, और ज्यादा मजबूत होती थी कि चलो ये सब आते रहते हैं, हमको तो जो है अपना काम करना है। जब हम काम अच्छा करते हैं और हमारे दिल में कॉन्फिडेंस है कि जो काम हम अच्छा करते हैं तो फिर हम जरूर विन करते हैं हर काम में भी। जैसे कि आप इस टाइम मतलब कि कामयाब ताजरा है, एक कामयाब एंटरप्रेन्योर है, जैसा कि आपने बताया कि आपको इन सब मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जाहिर सी बात है कि जैसे कि और औरतों को भी ऐसे ही मुश्किलात का सामना करना पड़ता होगा। तो आज आप इतनी कामयाब हो गई, आपने सब चीजों को, जैसे जो सोसाइटी पैट्रियार्कल सोसाइटी में होता है, वो सब चीजों से उभर के आप आई है। तो जिन सब मुश्किलात का सामना आपको पहले करना पड़ता था, वो कहाँ तक, क्या अभी भी आपको वैसे कुछ मुश्किलात या ऐसी चीजों का सामना करना पड़ रहा है जैसे आपको पहले, जबकि मतलब आप स्ट्रगल कर रही थी इस मुकाम तक पहुंचने के लिए, या फिर अभी वो सब मुश्किलात है आपकी कामयाबी के साथ साथ वो खत्म हो गई है? और कामयाबी जितनी बड़ी मिलती है तो एक नेचुरल सी बात है कि मुश्किलात भी उसके पीछे से और वैसे ही रहते हैं, वो खत्म तो नहीं होते। और जितना हम कामयाब होते जाएंगे और हमारे पीछे भी लोग वैसे ही बड़े बड़े लोग होते हैं। जब छोटे लेवल पे होते हैं तो छोटे लोग सताते ही, घर वाले आसपास के लोग सताते ही। फिर मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस भी इसलिए स्टार्ट किया कि मुझे बहुत ख्वाहिश थी कि गरीबों को पढ़ाना है, गरीबों को ऊपर लेके जाना है, गरीब बच्चों को तालीम देना है। हमारे बच्चे सब बगैर तालीम के बर्बाद हो जाते हैं। उनकी उम्र में 12 साल की उम्र में उनकी शादी कर देते हैं, फिर वो घर को जाते हैं, वहां संभल नहीं पाते, फिर वो आ जाते हैं, सारी जिंदगी बर्तन ही धोना पड़ता है, किसी के नीचे ही रह के जीना पड़ता है। मुझे उन जिंदगियों को अच्छा करना था। तो मैं ये सोच रही थी कि ये बच्चियों को जो है मुझे अच्छा करना है, तो उसके लिए मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। पहले जब बच्चियां मेरे पास आके रहते थे, अभी भी आप जानती होंगी कि तिरुपति में 1000 लड़कियां हॉस्टल में हैं, जो 1000 लड़कियां पढ़कर बाहर निकली हैं। और वैसे अलग अलग इदारों को मैं काफी जो है रोज सुबह शाम भी आकर पढ़ के जाने वाले भी। तो फिर उसको मैंने जो है उसमें कंप्यूटर तालीम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तक सारी चीजें मैंने शुरू किया। तो उसके लिए तो सबसे पहले फंड रिक्वायरमेंट होता है। इस तरह से करना है तो सारे लोग मजाक करते थे कि औरत जाकर इतना कैसे बना सकेगी, एक लड़की जाके ये कैसे बना सकेगी। सब लोग बहुत मजाक करते थे। मैं कहती थी कि अल्लाह अगर चाहेगा तो जरूर मैं बनाऊंगी। तो फिर मैंने एक दिन ऐसे सोचती रही। कभी अपने फैमिली के भी लोग कहते थे कि कितना बजट हम खर्च कर सकते हैं, और इतना बजट तो मतलब नहीं हो सकेगा, अभी ये जो साल में बजट है आपके जो काम ही है बजट से बहुत ज्यादा है। तो फिर जाहिर से बात है उनकी भी जितनी हैसियत होती है उतना ही वो कर सकते हैं। तो फिर मुझे एक दिन समझ में आया कि मुझे खुद से कमाना होगा, मुझे खुद से करना होगा, मुझे खुद से पैरों पे खड़ी होना होगा, और इसके लिए जो है मुझे काम करना होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। सबसे पहले गोल्ड ज्वेलरी बनाना, लोगों को मतलब सप्लाई करना वगैरह सब कुछ। फिर उसके बाद मैंने जो है टेक्सटाइल का, फिर उसके बाद फूडेक्स का, और तरह तरह के बिजनेसेस मैंने स्टार्ट किया। और अल्लाह की भी मदद मेरे साथ हो गई। और बिजनेस करने के लिए भी मेरे जो औरतें थे जो साथ में रहते थे, जो पढ़ाई के लिए आते थे और बच्चों के लिए कोशिश करते थे, वही औरतों ने मुझे जो है अल्हम्दुलिल्लाह साथ दिए। और साथ देने के बाद जो है अल्लाह ने आज उनको भी बड़ी ऊंचाई पे पहुंचाया जो साथ आए, और मुझे भी बहुत ही ऊंचाई पर पहुंचाया। ऊंचाई पर अल्लाह ने इस तरह पहुंचाया जो कोई सोच भी नहीं सकता कि इस तरह से कैसे होगा, उस तरह से कैसे होगा। जो लोग पहले हंसते थे उन सब के लिए एक चैलेंज हो गया, और मेरा उनका जो क्वेश्चन था उसका आंसर मैंने दे दिया सालों के बाद। और तकरीबन जो है मैंने बिजनेस
کے لیے 1998 سے 20 ایئرس قریب ہونے آ رہا ہے. تو میں نے بہت لمبا اسٹرگل کیا نیشنل سے انٹرنیشنل. نیشنل میں تو کرنا الگ بات ہوتی ہے, چلو کوئی شاپ کھول لیے وغیرہ سب کچھ بھی, تو مگر نیشنل سے انٹرنیشنل تک جانا, اپنے پروڈکٹ کو پہنچانا اور وہاں پر سیلنگ ہونا, وہاں کے پیمنٹس آنا وغیرہ, بہت ساری چیزیں رہتے ہیں. اس میں کافی لوگ بزنس میں پالیٹکس سے بھی زیادہ اٹیک کرنے والے ہوتے ہیں کہ ان کا بزنس نہ چلے. اس کے باوجود بھی میں نے حکمت سے ہر چیز کو بھی ہینڈل کیا ہے اور اللہ نے سکسیس دیا ہے. اور آج میں الحمدللہ اپنے وہ ادارے, اپنے وہ اسکولز چلاتی ہوئی لاکھوں کے لوگوں کو جو ہے مدد بھی کر رہی ہوں. تو میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتی ہوں. اب سارے لوگوں کو بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایک عورت چاہے تو وہ پڑھائی بھی کر سکتی ہے اور وہ ایک عورت چاہے تو بزنس بھی جو ہے کر سکتی ہے. اس کے اندر سب ٹیلنٹ ہوتے ہیں, مجھے یہی دنیا کو بتانا ہے. آپ نے بالکل صحیح بات کہی. جیسے کہ آپ ابھی مشہور تاجرہ بن گئی ہے, آپ ایک مشہور انٹرپرینر ہے, آپ لاکھوں کی تعداد میں کہا جائے تو لوگوں کو مطلب جینے کا فراہم کر رہی ہے. لیکن مطلب میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس شعبے میں بھی آپ نے ایک ایسا شعبہ چنا, یعنی کہ فائنانس, گولڈ اینڈ جویلری. اگر بات کریں خواتین کی تو بہت ہی کم خواتین ہوں گی جو اس فیلڈ کو چننا چاہیں گی, کیونکہ زیادہ تر جو خواتین ہیں ان کا یہ کہ مطلب سلائی کڑھائی بنائی اس چیز میں ہم, لیکن آپ نے یہاں پہ بھی کچھ ایسا فیلڈ چنا فائنانس کی. مطلب بہت ہی خواتین شاید اتنا کلیجہ رکھتی ہوں گی جو اس چیز میں جائے, اور مردوں کے شانہ بشانہ مطلب اس میں کیا کیسے آپ کا یہ ہوا کہ مطلب میں اسی چیز میں گولڈ جویلری میں جاؤں, فائنانس میں جاؤں؟ اور میں نے سرچ کیا بزنسز کے بارے میں, تو میں نے سیکور بزنسوں کو چوائس کی. سیکور بزنس ہے مطلب چیزوں کے خراب ہو جانا, سڑ جانا, ایسے چیزوں میں ہم جو ہے اس کو جلدی سے برداشت نہیں کر سکتے, اور وہ چیزوں میں کافی یہ ہو سکتا ہے. تو اس لیے میں نے گولڈ کو اور جویلری کو, ٹیکسٹائل کو, فوڈ پروڈکٹ کو میں نے چنا. اور گولڈ ہمارا ہول سیل بھی ہے اور جویلری بھی ہے, شو روم بھی ہے. اب لنک چین سارے انڈیا میں شاپنگ مال بھی الحمدللہ ہو رہے ہیں. تو اللہ کی مدد ہے. میں ہر کام میں بھروسہ نہ انسان پہ کرتی ہوں نہ پیسوں پہ, میرا بھروسہ اللہ پہ ہوتا ہے کہ اللہ میری مدد کریں گے تو یہ کام ہو جائے گا. واقعی اللہ نے میری مدد ویسے ہی کیا ہے. کوئی بھی چیز میں جب اس پر بھروسہ کرتی ہوں, اس سے مانتی ہوں کہ میرا یہ کام ہونا چاہیے, تو وہ کام اللہ کے فضل سے ہو جاتا ہے. میں نے جو سب سے بڑی طاقت سپورٹ کی جب مانتی ہوں تو میں میرے اللہ کی طاقت کو مانتی ہوں, جو کہ رات اور دن میرے ساتھ رہتا ہے. اور وہ ہمیشہ جو ہے رات اور دن میں جب بھی اس سے دعا کرتی ہوں تو وہ میرے لیے قبول کرتا ہے اور سکسیس بھی دیتا ہے. اس لیے جو لوگ دنیا والے جو دنیا کی نظر سے دیکھتی کہ یہ چیز ہے, یہ پروجیکٹ اتنا بڑا ہے, یہ پاسبل نہیں ہے, میں اس کو پاسبل کر کے بتاتی ہوں, کیونکہ مجھے اللہ کی طاقت پہ یہ آتا ہے کہ اللہ چاہیں گے تو کوئی بھی بڑا پروجیکٹ کوئی مشکل نہیں ہوتا ہے, وہ آسانی ہو جاتی ہے الحمدللہ. تو میڈم اپنا تجارت میں اپنا سکہ جمانے کے بعد آپ نے سیاست کا رخ کیا, مطلب کیسے ہوا, آپ کا کیسے مائنڈ سیٹ اپ بن گیا کہ